हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12th इंग्लिश का टॉपिक कैरेक्टर स्केच। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कि कैरेक्टर स्केच होता क्या है, उसको लिखते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जितनी भी स्टोरीज पढ़ी है हमने इंग्लिश में उनके कैरेक्टर्स का हम कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं कि उस कैरेक्टर स्केच को हम अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started. तो दोस्तों, we are going to discuss class 12th English character sketch. तो सबसे पहले हम देखेंगे what is the meaning of character sketch. फिर हम देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच, जैसे कि फ्रांस, एम हैमिल, साहेब, मुकेश, डगलस, पेडलर, चार्ली, डॉक्टर सदाव, हाना, मिस्टर लैम्ब, डेरी एंड इवांस। तो दोस्तों, व्हाट इज कैरेक्टर स्केच? जब भी हम किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, उसका मतलब है कि हम सामने वाले के मन में उस कैरेक्टर को लेकर एक मेंटल इमेज बना रहे हैं कि वो जो कैरेक्टर है इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से हंसता है, इस तरीके से सोचता है। सो कैरेक्टर स्केच इन्फॉर्म्स यू अबाउट द कैरेक्टर इन अ बुक. When you write a character sketch, you want the reader to have a strong mental image of the person, including how the person talks, acts and think. अब जब भी हम किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको लिखना है कैरेक्टर का नाम और जेंडर और एज। एज दी हो तो ठीक है, वरना ना भी लिखो तो चलेगा। फिर हमको बताना है कि वो जो कैरेक्टर है दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका फिजिकल और पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी फिजिकल और पर्सनल वीकनेस क्या है। जैसे कि जो पेडलर हो गया द रैट ट्रैप का, उसकी वीकनेस क्या थी? वो झूठ बोलता था, चोरी करता था। और हम ये प्रूव कैसे कर सकते हैं कि वो झूठ बोलता है और चोरी करता है? हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि हम इंस्टेंस दे सकते हैं स्टोरी से कि जब वो रास्ता भूल जाता है, रास्ता घूम जाता है, वो एक जगह रुकता है, तो क्रॉफ्टर जो है बहुत अच्छे से उसकी हॉस्पिटैलिटी करता है, अच्छे से उसको रखता है, उसको ट्रस्ट करता है, उसको बताता है कि उसने इतने पैसे कमाए हैं और कहाँ रखे हैं। पर पेडलर क्या होता है? झूठा इंसान होता है, चोरी करता है, तो वो क्या करता है? क्रॉफ्टर के पैसों को चुरा लेता है। तो जब भी हम किसी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ या वीकनेस बताएंगे तो हम चैप्टर में से कुछ इंस्टेंस लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर ये बहुत बुरा है क्योंकि जैसा कि हमने स्टोरी में देखा। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम्पल देके समझाना है। जैसे कि हम डगलस की बात करें तो उसकी वीकनेस क्या थी? उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि डगलस जब छोटा था तो उसके साथ स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंस हुआ था, उसको एक बुली ने स्विमिंग पूल में डाल दिया था, तो इस वजह से उसमें जो है पानी का डर बैठ गया है। या फिर हम बता सकते हैं कि जो के फादर की एक वीकनेस है कि वो बहुत ही शॉविनिस्ट हैं, वो विमेन को इक्वल नहीं मानते हैं। तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम बता सकते हैं कि जब वो एक बार जो को स्टोरी सुना रहे थे और जो को स्टोरी की एंडिंग अच्छी नहीं लगी और जो ने बहुत बार बोला कि डैडी स्टोरी की एंडिंग चेंज कर दो, लेकिन जो के जो फादर है वो नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम किसी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, वीकनेस या कुछ भी बता रहे हैं तो हमको एक एग्जाम्पल ज़रूर देना है चैप्टर से कि किस तरीके से हम अपने पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर कैरेक्टर्स। अब जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर होता है, तो हमको बताना है कि हम जिस कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं वो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचता है, हमारे कैरेक्टर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसकी फीलिंग्स क्या है। फीलिंग ऑफ अदर कैरेक्टर्स टूवर्ड्स द कैरेक्टर। अब जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकता है, तो दूसरे कैरेक्टर्स हमारे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी हम कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं। जैसे कि डैरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब। अब मिस्टर लैम्ब का अगर हम कैरेक्टर स्केच बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम डेरी की फीलिंग क्या है टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब वो भी कैरेक्टर स्केच में बता सकते हैं। फीलिंग ऑफ कैरेक्टर टूवर्ड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कैरेक्टर के खुद को लेके क्या सोच है वो भी हम लिख सकते हैं। पर्सनैलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल और द चैप्टर, चेंजेस इन पर्सनैलिटी एज स्टोरी प्रोग्रेसेस, योर ओपिनियन अबाउट द कैरेक्टर।
अब हमको ये भी बताना है कैरेक्टर स्केच में कि स्टोरी के शुरुआत में हमारा जो कैरेक्टर है उसकी पर्सनालिटी क्या थी, और स्टोरी के एंड में अगर कोई चेंजेस हुए हैं उसकी पर्सनालिटी में तो वो भी हमको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल द रेड ट्रैप का पेडलर, उसकी शुरुआत में कैसी थी पर्सनालिटी, चोरी करता था, झूठ बोलता था, लेकिन एंडिंग में क्या हुआ, एडला की वजह से उसकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से पेडलर की पर्सनालिटी शुरू में अलग थी और एंडिंग में अलग हो गई। इंक्लूड्स इंस्टेंसेस फ्रॉम चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो हम उसकी लाइक, डिसलाइक, फीलिंग्स या जो भी ओपिनियन दे रहे हैं, हमको चैप्टर में से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेना है जो हमारे पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि डगलस एक पॉजिटिव थिंकर था, तो मैं कैसे सपोर्ट करूँगी इस पॉइंट को, मैं बता सकती हूँ कि डगलस को यूँ तो पानी से बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन उसने उस पर ओवरकम करा, उसने एक इंस्ट्रक्टर को रखा, रोज़ प्रैक्टिस करी। तो इस तरीके से जब भी मैं कोई पॉइंट लिखूँगी मैं उसको सपोर्ट करने के लिए चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स लूँगी। तो दोस्तों ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस कौन है, एक स्कूल बॉय है, कहाँ पर, लिविंग इन द अल्सास डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। उसको क्या नहीं पसंद है, हेटेड टू गो टू स्कूल। तो मैं इसको कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि जब हमको स्टोरी भी सुनाई गई उस दिन भी वो जो क्लास में लेट ही पहुँच रहा था, उसने होमवर्क भी नहीं करा था, और जब भी उसको मौका मिलता है वो क्लास से बाहर ही घूमता रहता है। अफ्रेड ऑफ हिज टीचर एम हैमल, कैसे, एम हैमल का जो रूलर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग हिज टाइम आउटसाइड स्कूल, didn't realize the importance of his language till the last lesson। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि अब जो फ्रांस है उसको बहुत सॉरी फील हो रहा है कि उसने पहले अपनी लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया, वो अपने आप के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था। फेल्ट सॉरी फॉर नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग अर्लियर। We come to know his patriotism and love for his teacher after he came to know about the sad news of the new order according to which teaching of French had to be replaced with German। तो उसकी देशभक्ति उस वक्त सामने आती है जब उसको ये न्यूज़ मिलती है कि अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। He was shocked to know that it was M. Hamel's last lesson। तो अभी तक वो अपनी स्टडीज़ को ग्रांटेड ले रहा था, अपनी लैंग्वेज को ग्रांटेड ले रहा था, लेकिन अब उसको सडन रियलाइजेशन हो रही है कि मेरी जो लैंग्वेज है इसको पढ़ने का मेरे पास ये आखिरी दिन है। We see him getting remorseful for having ignored learning French. He wants to learn all the French in just one period. He is very sad at the departure of his teacher। तो उसको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है। Fear of losing his culture। तो हमको कैसे पता चल रहा है कि फ्रांस को अब ऐसा लग रहा है कि उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो कल्चर है, उसकी जो कंट्री के सिस्टम्स हैं वो अब रिप्लेस हो जाएंगे जर्मन सिस्टम से। जब फ्रांस बोलता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो वो बोलता है कि क्या आप इन पिजन्स को भी अब जर्मन बोलने पर ये मजबूर कर देंगे। जिससे हमको पता चल रहा है कि जो फ्रांस है उसको लगता है कि जो लैंग्वेज होती है वो तो सभी के लिए बहुत नेचुरल होती है, जैसे पिजन के लिए कुकू, तो क्या ये जर्मन लोग अब पिजन से भी जर्मन लैंग्वेज बुलवाएंगे। तो इस तरीके से हमको पता चल रहा है कि उसको फियर है ऑफ लूजिंग हिज कल्चर। तो जब आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे फ्रांस का, आपको बताना है कि ही वॉज अ स्कूल बॉय, ही हेटेड गोइंग टू स्कूल, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी एंड रिमोर्सफुल फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज अर्लियर, ही वॉज ऑल्सो सॉरी फॉर एम हैमल and there was a fear in him of losing his culture। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो चैप्टर में से अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों हमारा सेकंड कैरेक्टर स्केच है ऑफ मिस्टर एम हैमल। तो मिस्टर एम हैमल कौन थे, ही हैड बीन अ डिवोटेड फ्रेंच टीचर फॉर 40 years। तो हमको चैप्टर से पता चलता है कि वो 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। He was a strict disciplinarian and his students were terrified of him and his great ruler। तो हमको पता चलता है कि जो भी लेट आता था उसको क्लास से बाहर ही खड़ा रखते थे, और उनका जो रूलर था बड़ा फेमस था और वो बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान थे और डिसिप्लिन पसंद करते थे।
However, he was a respectable man. On the last day of school, many villagers who had been taught by him at some point of time had come to attend his lecture and pay homage to him. तो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि लास्ट डे पे आखिर में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जैसे कि पोस्ट मास्टर्स, मेयर और ये सारे ही लोग बैठे थे एम हैमल को अपना ट्रिब्यूट पे करने के लिए. ठीक है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल मैन थे और हमारे पास ये पॉइंट है प्रूफ करने के लिए. He gave great importance to learning French and considered it to be the most beautiful language of the world. However, he was depressed that French had been banned from being taught after France was overtaken by Prussia. तो दोस्तों, जैसे ही ऑर्डर आ चुका था कि अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो एम हैमल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे. ठीक है, अब हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जब फ्रांस लेट आया था क्लास में तो उसको डांटा भी नहीं तो यूजुअली एम हैमल बहुत गुस्सा होते हैं. फिर बच्चों ने ढंग से होमवर्क नहीं करा था तो तब भी नहीं डांटा. फिर बच्चों को नई नई कॉपीज़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी. ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और आखिरी दिन तो वो गुस्सा भी नहीं कर रहे थे. His sorrow was evident in the gloomy way he sat in the class while his students were completing their writing assignment. He became nostalgic looking at the classroom and the adjoining garden. Before leaving the class, he broke down and so could not speak any parting words. अब उस दिन एम हैमल बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, जैसे रेगुलर करते हैं वैसे नहीं कर रहे थे और स्पेशल क्लोथ्स पहन के आए थे, नए नए कपड़े पहन के आए थे जैसे कोई प्राइज डे हो. और वो कुछ भी नहीं बोले उस दिन ज़्यादा क्लास में और आखिर में उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया लॉन्ग लिव फ्रांस, विवेला फ्रांस, एंड ट्राई टू रिमेन काम बट ब्रोक डाउन इन द एंड. तो आखिर में वो सारे बच्चों को बताते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और जब तक हम अपनी भाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हमारे पास किसी भी ताले की चाबी है. तो इस तरीके से वो सभी लोगों को बोल रहे थे और हम क्लियर कट उनके फेस पर देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे. तो ये सारी ही चीज़ें हम एम हैमल के कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं.